रेकी सेंटर कराची जो हमारा फेसबुक पेज है, आईडी है, उसमें खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत ही कॉमन है और हर दूसरा शख्स इसमें यानी कि इन्वॉल्व है, वो है डिप्रेशन। ठीक है, हर दूसरा शख्स कहता आता है कि मुझे डिप्रेशन है, या हमारे इर्द गिर्द के लोग इस बात की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेस हुआ हुआ है। लेकिन इसको जानने के लिए इसके सिम्टम्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट सिम्टम्स हम कोई भी बात जो है ऐसे किसी पे फाइंड नहीं कर सकते कि डिप्रेशन में चल रहा है। ठीक है, इसकी कुछ अलामतें होती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया का इसके एक पीरियड होता है, इतने पीरियड अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डिप्रेशन का मर्ज है। सबसे पहले जो इसमें एक आता है वो आता है सैडनेस रहना, उदासी सी रहना। इंसान की ज़िंदगी में एक अजीब सी उदासी होती है, इसके कोई मायने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मुसलसल उदास सा रहता है। ठीक है, सेकंड इसका आता है लॉनलेस। ठीक है, लॉनलेस यानी कि अकेले रहना, किसी चीज़ में शिरकत ना करना, कोई कल्चर के अपने कोई भी रिलीजियस आपके त्यौहार आते हैं उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट उसकी शामिल नहीं होगी, घर में कोई सेलिब्रेशन है तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती, वो अकेला तकेला रहता है। तीसरा आता है कि उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है, इंटरेस्ट में उसकी कमी आने लगती है, वो हर चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता, अपनी मर्ज़ी के काम कर तो करे, लेकिन जो अमूमन पार्टिसिपेशन होती है बहुत सारे कामों में उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत लो हो जाता है। उसके बाद उसका एक उसकी वेट भी गेन होने लग जाता है। दूसरा आता है कि इसमें यानी कि उसके ईटिंग इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके बाद जो है अगर देखा जाता है तो उसका नींद बड़ी मुतासिर हो जाती है, नींद में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो सो नहीं पाता, और सोता है तो वो बेख्वाबी की नींद में होता है ज़बरदस्ती, और उनकी स्लीप सुबह के वक्त बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सुबह के वक्त बड़ी शदीद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप। और इसके साथ साथ फिर वो जो पीरियड होता है वो तकरीबन 3 माह से 6 माह के दरमियान रहने लगता है। अगर कोई भी शख्स इस तरह की चीज़ें सर्वाइव कर रहा है तो वो डिप्रेशन का मर्ज उसको है लाजमी। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फैक्टर में इसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, उसकी फीलिंग नेगेटिव हो जाती है, वो अजीब गरीब गुफ्तगू भी करते हैं, उनको हर चीज़ में मज़ा नहीं आता, उसकी मतलब की चीज़ कोई समझ में नहीं आ रही होती, उनको गाइड करना प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उनकी पर्सनल रूटीन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो थोड़ा सा यानी कि इग्नोरेंस थोड़ी ज़्यादा करने लग जाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाती है। इसके साथ जो फिजियोलॉजिकल इनके सिम्टम्स होते हैं उसमें ब्रेन केमिकल का इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ब्रेन के केमिकल कम ज़्यादा की बढ़ोतरी की वजह से भी होते हैं, और मुसलसल इंसान के जिस्म में थकावट सी रहना। ठीक है, उसको अजीब सा फील होना, वो एक जगह बैठे रहना, कुछ मिनट के बाद उसकी कोई ना कोई नई नई वीकनेस उसकी स्टार्ट होने लगती है। तो ये तमाम चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरह का शख्स या आपके सराउंडिंग में कोई भी अगर शख्स इस तरह की चीज़ सर्वाइव कर रहा है तो उसे गाइड करें, उसको समझाएं, कोई अच्छी यानी कि जगह पे लेके जाएं या उसको बहुत मोटिवेट करें। और इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग ये रेकी सेंटर में करते हैं, इसका काउंसलिंग और थेरेपी के ज़रिए ही इसका मुमकिन होता है। और हज़ारों की तादाद में हमने इस तरह के लोग डील किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आए, अपनी ज़िंदगी में आए, अपनी रियल लाइफ गुजारने लगे। लेकिन इसके लिए आना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, एक अच्छी काउंसलिंग और अच्छी थेरेपी के ज़रिए इसको बाहर निकाला जाता है। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई भी नज़दीक इस तरह का शख्स या कोई भी फ़र्द आप इसमें मुब्तला है तो आप रब्ता करें। और सेंटर हमारा तारी रोड पे है कराची में, और मेन तारी रोड पे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे एक मशहूर फेमस पॉलर है काशी, उसके सामने ही हमारा यानी कि सेंटर पड़ता है, तो वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए या अपने पर्सनल इश्यूज़ के हवाले से नंबर जो है कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूँगा, तो उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।